नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। सोचिए आप किसी नेता का भाषण सुन रहे हैं, सामने खचाखच भीड़ पड़ी हुई है, नेता अपनी कामयाबी गिनाने में लगा रहता है, लोगों की जेब में कितना पैसा आया, उनका भविष्य कितना सुरक्षित है, उनकी बचत कितनी बढ़ी है पिछले सालों में, और ये सब सुनते ही जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं। ठीक यही हुआ अमेरिका में। वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी अंदाज वाले भाषण में पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि अगर कोई चीज सच में जोरदार तरीके से ऊपर गई है तो वो है शेयर बाजार और लोगों का 401 यानी 401k। अब देखिए, ट्रंप की ये जो बात है ये पूरी तरह से बेबुनियादी भी नहीं है। पिछले साल अमेरिका के लगभग सभी बड़े शेयर जो हैं वो मार्केट इंडेक्स ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं, यानी कि जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया उनकी पूंजी तेजी से बढ़ी है। रिटायरमेंट के लिए बनाए गए 401k जैसे फंड्स जो हैं उनकी वैल्यू भी अच्छी खासी बढ़ी है और ट्रंप इसी बात को अपनी आर्थिक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अभी एक टर्म का इस्तेमाल किया मैंने, 401k। क्या होता है 401k, ये समझते हैं। देखिए, 401k अमेरिका का एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है जिसमें नौकरी करने वाले लोग अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने बचत और निवेश के तौर पर डालते हैं। कई बार कंपनी भी अपने कर्मचारी के लिए इसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ती है। ये पैसा ज्यादातर जो शेयर बाजार है उसमें लगाया जाता है ताकि जब व्यक्ति रिटायर हो तो उसके पास एक अच्छा खासा फंड तैयार रहे। मतलब साफ है, अगर शेयर बाजार ऊपर जाता है तो 401k की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। अगर बाजार गिरता है तो लोगों की रिटायरमेंट की जो बचत है वो उस पर सीधा असर भी डालती है। यहीं से असली जो टेंशन है वो शुरू होती नजर आती है। अमेरिका में यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस में अभी काफ़ी टाइम है, नवंबर में होने वाले हैं ये मिड टर्म इलेक्शंस। अगर उससे पहले शेयर बाजार में जोरदार गिरावट आ जाती है तो ट्रंप आज जिस बाजार की परफॉर्मेंस का क्रेडिट ले रहे हैं वही उनके लिए राजनीतिक बोझ बन सकता है। अब सवाल ये बचा है कि क्या ऐसी गिरावट वाकई मुमकिन है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, कई आर्थिक जानकारों का ऐसा मानना है कि इस साल अमेरिका के शेयर बाजार में करेक्शन यानी कि 10 to 20% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दिक्कत यह है कि बाजार से पहले ही हद से ज्यादा उम्मीदें जुड़ चुकी हैं, यानी शेयरों की कीमत इस सोच पर चल रही है कि सब कुछ परफेक्ट ही रहने वाला है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अगर इससे जुड़े आंकड़ों की हम बात करें तो अमेरिका का जो S&P 500 इंडेक्स है कई अहम पैमानों पर बेहद महंगा दिखाई देता है। एक पैमाना है केप रेशियो यानी साइक्लिकली एडजस्टेड प्राइस अर्निंग रेशियो, जो आसान भाषा में ये बताता है कि किसी शेयर की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले कितनी ज्यादा है। आज S&P 500 का केप रेशियो अपने लंबे समय की औसत से 2 गुना से भी ज्यादा है। 2001 के .com बबल के आसपास के स्तर तक ये पहुंच चुका है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें .com बबल आखिर में है क्या। देखिए, 1990 के दशक में इंटरनेट नया नया आया था। लोगों को ये लगा कि जो कंपनी है, कोई भी कंपनी जिसके पीछे .com लगा रहता है, .com जुड़ा रहता है, वही भविष्य है, उसी का फ्यूचर है। चाहे कंपनी मुनाफा कमा रही हो, नहीं कमा रही हो, बिजनेस मॉडल उसका साफ हो या फिर नहीं हो, कोई क्लैरिटी हो या फिर नहीं हो, फिर भी निवेशक आंख बंद करके उसमें पैसा लगाने लगे। अब इससे हुआ क्या कि कंपनियों के शेयरों की जो कीमत है वो हकीकत से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। मुनाफा नहीं, सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल बिक रहा था। साल 2000 का समय था, मार्च का महीना था, नैस्डैक इंडेक्स गिरना शुरू हुआ। निवेशकों को एहसास हुआ कि कई कंपनियों की कमाई नहीं रही है, अब यहाँ पे बिजनेस टिकाऊ नहीं है। 2001 आते आते हजारों .com कंपनियां यहाँ पे बंद होना शुरू हो गई। शेयर 80 to 90% तक यहाँ पे टूट गए। खैर, एक पैमाने की तो हमने बात कर ली कि भाई केप रेशियो। अब दूसरे पैमाने पर चलते हैं, बफेट इंडिकेटर, जिसमें पूरे अमेरिकी शेयर बाजार की कुल वैल्यू की जो तुलना है वो अमेरिका की GDP से की जाती है। इस वक्त ये जो इंडिकेटर है अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है, जो 2008 की आर्थिक मंदी से पहले के स्तर पर भी करीब 50% से ऊपर है। इसका साफ मतलब ये है कि शेयर बाजार देश की असली अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि बाजार में निवेश करने वाले बड़े खिलाड़ी भी जरूरत से ज्यादा भरोसे में नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो बड़े फंड मैनेजर्स आज जितने ज्यादा आशावादी हैं, पिछले 3 सालों में कभी नहीं रहे हैं। उनके पास कैश यानी कि नगद पैसा रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा चुका है। मतलब उन्होंने लगभग अपना सारा ही पैसा शेयर बाजार में लगा दिया है। इतिहास गवाह है कि जब हर बार कोई भी बहुत ही ज्यादा भरोसे में रहता है तब बाजार अपने सबसे ज्यादा नाजुक मोड़ पर रहता है, नाजुक हो जाता है, और जरा सी आर्थिक या फिर राजनीतिक गड़बड़ी भी इसकी बड़ी गिरावट की वजह बन सकती है। अब सवाल यह है कि ऐसी गिरावट की वजह
हो क्या सकती है, इसके पीछे मेजर फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी टेंशन है अमेरिकी सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के। अमेरिका हर साल करीब $2 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट चला रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए उसे बड़े पैमाने पर उधार लेना पड़ता है, वो भी काफी हद तक विदेशी निवेशकों से। अगर निवेशक को यह लगने लगा कि भाई सरकार अपने कर्ज का बोझ कम करने के लिए महंगाई का सहारा ले सकती है, तो वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर ज्यादा ब्याज मांगेंगे। इसका असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा। होम लोन महंगे होंगे, कार लोन की ईएमआई बढ़ेगी और क्रेडिट कार्ड का ब्याज दर भी यहाँ पे ज्यादा लोगों को देना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रंप की तरफ से यूएस फेडरल रिजर्व की जो एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उस पर भी दबाव डालने की बातें निवेशकों को काफी हद तक परेशान करती हैं। अगर ब्याज दरों के फैसलों में राजनीति हावी हो गई तो यहाँ पे बाजार में उथल पुथल होना लगभग तय ही माना जा रहा है। एक और बड़ा खतरा है एआई बबल। इस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एआई से जुड़े निवेश बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। माना जा रहा है अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ का करीब आधा हिस्सा जो है वो एआई से जुड़ी कंपनियों की वजह से आ रहा है। लेकिन अगर ये एआई बबल फूट गया तो इसका जो रफ्तार है वो अचानक धीमी पड़ सकती है और इसका असर बहुत ही गहरा हो सकता है, खासकर मैग्निफिसेंट 7 कही जाने वाली कंपनियों पर। अल्फाबेट, अमेज़न, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला जैसी कंपनियों पर। इन 7 कंपनियों को कुल इनकी जो वैल्यू अगर हम देखें तो S&P 500 से लगभग 35% के बराबर है। और एप्पल का जो शेयर है पहले ही पिछले क्वार्टर में ही हमने देखा कि 30% जो है वो गिर चुका था और कई लोग इसे आने वाले खतरे की पहली चेतावनी भी मान रहे हैं। अमेरिका के शेयर बाजार के लिए खतरा जो है वो सिर्फ देश के अंदर नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी है। सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल है चीन की अर्थव्यवस्था। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी अधिकतर निवेश और एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। इसका मतलब ये भी है कि चीन अपने प्रोडक्शन और आर्थिक विकास के लिए दुनिया के बाजारों, खासकर अमेरिका और यूरोप पर बहुत ही हद तक डिपेंड है। इस वजह से चीन का जो ट्रेड सरप्लस है, यानी जो माल वो बेचता है उससे जो पैसा आता है वो अब लगभग $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश है उसमें चिंता पैदा करता है। यानी कि अगर चीन इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो अमेरिकी और यूरोपी जो कंपनियां हैं उसको नुकसान हो सकता है, जिससे अमेरिका और यूरोप में यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म यानी कि अपने देश की इंडस्ट्री और व्यापार को बचाने के लिए सख्त नियम और टैरिफ बढ़ाने की नीति यहाँ पे बढ़ने की संभावना होती है। इससे क्या होता है कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर अच्छा खासा दबाव भी पड़ सकता है। अब जापान की बात करें तो जापान से भी अमेरिका के शेयर बाजार के लिए चिंता की खबरें सामने आ रही हैं। वहां सरकार के खर्च और कर्ज को लेकर के ये डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, जैसे 2022 में ब्रिटेन में हुआ था। उस समय लिज ट्रस की जो सरकार है उसके कुछ फैसलों की वजह से बॉन्ड की कीमतें जो हैं वो गिर गई थी, ब्याज दरें अचानक बढ़ गई थी। अगर जापान में ऐसा होता है तो जापानी निवेशक को कैरी ट्रेड करते हैं, मतलब सस्ते पैसे लेकर के अमेरिका या फिर दूसरे देशों में जो निवेश करना पसंद करते हैं वो भी रुक सकता है। इसका मतलब यह है कि जापानी निवेशक अपना पैसा अमेरिका से वापस ले सकते हैं। इससे अमेरिकी मार्केट में निवेश कम हो जाएगा और शेयर की कीमतें फिर गिर सकती हैं। इन सबके बीच में भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी शामिल हैं। हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिका का जो यहाँ पे सैन्य कदम है, ताइवान स्ट्रेट में चीन की गतिविधियां और यूक्रेन को लेकर के रूस का सख्त रुख, ये सब याद दिलाते हैं कि बाजार को सबसे बड़ा झटका अक्सर वहीं से लगता है जिसकी उम्मीद सबसे कम होती है। खासतौर पर ताइवान का मामला बेहद संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि दुनिया के आधे से ज्यादा जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो वहीं बनते हैं और वहां कोई भी तनाव पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के हर बात वहीं आकर के रुकती है जहां से शुरू की गई हो। ट्रंप आज जिस शेयर बाजार की तेजी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता करके पेश कर रहे हैं, वही आने वाले महीनों में अगर गिर जाता है तो वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हो सकती है। उसी तरह सिर्फ शेयर बाजार की तेजी पर भरोसा करना यहाँ पे खतरनाक हो सकता है। तो ट्रंप को अपने इन बयानों से शायद से बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आने वाले समय में यानी मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगर बाजार गिरता है तो फिर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आने वाले महीनों में जरा सी चूक और कोई अनजाना झटका अमेरिका के बाजारों की तस्वीर बदल करके रख सकता है और उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इस चीज को महसूस करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा?
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।